नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर खैरियत से होंगे। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद अरमान रज़ा क़ादरी। मेरे अज़ीज़ों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को लेकर जो है काफ़ी लोग बेचैन हैं और सोच रहे हैं न जाने क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के साथ किया जा रहा है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला बिल्कुल खैरियत से हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को कोई परेशानी नहीं है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के चाहने वाले आशिक़ाने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि हज़रत को कुछ नहीं हुआ है और हज़रत रोज़े भी रख रहे हैं। इफ्तारी का और सहरी का जो है बिल्कुल माकूल इंतज़ाम हज़रत को मिल रहा है, पहुँच रहा है। और जो हज़रत के साथ वकील काम कर रहे हैं और जो उनके चाहने वाले हैं हज़रत के साथ हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का बिल्कुल ख़याल रख रहे हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला से जो है मिलने जा रहे हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला से मिल रहे हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का हाल पूछ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैंने ये सोचा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के ताल्लुक़ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान यूट्यूब वग़ैरह पे काफ़ी वायरल हो रहा है। मैंने सोचा कि अपनी वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के ताल्लुक़ से जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान वायरल हो रहा है, आइए उस बयान को सुनते हैं। बने रहिए वीडियो में आखिर तक और वीडियो के बाद में फिर जो है इस पर चर्चा होगी इंशाअल्लाह। आइए वीडियो देखते हैं। जो दल्लाल फिरते हैं हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया,
क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत ने मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला लिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले? कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में ले पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा, कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना, इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है। ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादो शुमार है। हमारे शेरशाहवादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई, कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दल्लाल फिरते हैं, हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। मेरे अजीजों, ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के ताल्लुक़ से जो है खुलकर मैदान में आकर बोल रहे हैं। दुआ करें आप भी और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को जल्द से जल्द जो है सेहत व आफ़ियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला घर पहुँच जाएँ। और मेरे अजीज़ों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई और ज़मानत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जैसे ही कोई वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के ताल्लुक़ से हमें मिलेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल फिर हम आपके सामने जल्द से जल्द उस वीडियो को लाएंगे और नज़र आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सब को खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।